वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी एपीओ प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी एपीओ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष मतलब 2024 में ये 99% बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कोई भी परीक्षा नहीं होनी रिगार्डिंग यूपी एपीओ एंड यूपी जुडिशरी। लेकिन 2025 में ये दोनों ही एग्जाम गारंटीड 100% गारंटी है कि दोनों एग्जाम होने ही होने हैं। ठीक है, तो तैयारी हम अभी से करेंगे तभी हमारी प्रिपरेशन किसी लेवल तक पहुंचेगी। बात यह है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम जो होना है, जिसकी 99% उम्मीद है, वो है यूपी एपीओ का, और फिर उसके बाद होगा यूपी पीसीएस जे का। तो इसी से जुड़ा आज वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि तैयारी हम यूपी एपीओ की तैयारी कैसे करें, जिससे कि सारे हमारे फील्ड जो है, हमारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, वो एक लेवल में तैयार हो सकें। होता क्या है अक्सर कि हम यूपी में यूपी एपीओ या यूपी सिविल जज की तैयारी जो करते हैं, उसमें सारा फोकस अपना लॉ पे कर देते हैं। एक तरफा हमारा जो है फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया होता है, लाइक करंट अफेयर्स, जीके, ये सब चीज़ें बहुत लैग कर जाती हैं और हमारा जो है प्री भी क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए, ये चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें किसी के बोलने समझाने से नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर काश मेरा जीएस एक एवरेज लेवल का होता तो मैं 5 नंबर से एपीओ में जो रुका था, यूपी एपीओ 2022 में, मैं ना रुका होता। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से निकल कर आ रही हैं। मैंने किसी से सुनकर, किसी ने मुझे समझाया नहीं, ये मैंने खुद से जो एनालिसिस किया है कि ऐसा होता है। मेरा भगवान की कृपा से लॉ बहुत मजबूत, तो मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनूंगा, मेरा लॉ ठीक ठाक है। मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर मानता हूँ लॉ में। ठीक है, लेकिन मेरा जीएस उतना ही बदतर था। अब थोड़ा सा लेवल उठा है क्योंकि मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं इसी चीज़ का आपको जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि तैयारी हम शुरुआत से कैसे करें, जिससे कि हमारी तैयारी एक लेवल पे हो जाए। देखिए, अगर आप अपनी तैयारी को खुद नहीं भाप पाएंगे, माप पाएंगे, तो कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ जो आपकी तैयारी का लेवल बता देगा। ये आपकी अंतरात्मा बताती है कि आप कितने प्रिपेयर हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपका जीएस या जीके करंट अफेयर तैयार नहीं है, तो आपकी गट फीलिंग आएगी अंदर से कि यार मेरा प्रॉपर तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, और हो सकता है कि शायद यही कारण बने कि मेरा पेपर ना निकल पाए। लेकिन अगर आपने शुरुआत से मेहनत करी है जीएस जीके करंट अफेयर में, और लॉ तो हम लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं 12 महीना, तो आपके अंदर एक फीलिंग हमेशा रहेगी, कॉन्फिडेंस की भावना रहेगी कि हमने जीएस जीके और करंट अफेयर पे भी अच्छा ध्यान दिया है, तैयारी एक एवरेज लेवल से ऊपर की करी है, तो अब हमारा पेपर निकल जाएगा। तो इसी विषय पे आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ कि किन किन माध्यम से हम तैयारी करें, और तैयारी में हम कितना कितना समय लगभग किस किस चीज़ को दे सकते हैं, जिससे हमारी तैयारी एक फुल प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लॉ सब्जेक्ट्स की, कि लॉ हमारा क्या क्या लॉ सब्जेक्ट्स हमारे यूपी एपीओ में कवर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अब हमारा आने वाला है, फर्स्ट है, वो है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड BNSS 2023। जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा लॉ का, वो है इंडियन पीनल कोड एंड BNS 2023। थर्ड जो सब्जेक्ट है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एंड लास्ट जो हमारा लॉ का सब्जेक्ट है एपीओ में, वो है पुलिस रेगुलेशन एंड एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, वो है फिफ्थ है स्टैटिक
जीके, करंट अफेयर्स। मैं मुख्यतः बात जो कर रहा हूं, जो मेनली जो आज मैं मेन बात आपसे कर रहा हूं, वो कर रहा हूं प्री एग्जाम की। सबसे पहले प्री एग्जाम की तैयारी फुल प्रूफ करके रख लो। फुल प्रूफ करना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप केवल प्री की तैयारी करके चलो, ये भी गलत तरीका है। आप दोनों की तैयारी साथ में करके चलो, लेकिन प्री की तैयारी जो होती है हमारी, वो काफी वाइड रहती है, क्योंकि मेंस में जो हमारा एरिया होता है वो कन्फाइंड रहता है। जैसे कि आपको मुंह पे रटा होगा, जबान पे रटा होगा कि आईपीसी में क्या क्या आ जाता है। व्हाट इज मेंस रिया, व्हाट इज एक्टिस रिया, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट एंड व्हाट इज हर्ट, ठीक है। व्हाट इज और कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रॉबरी, डकैती, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो ये एक मेन पॉइंट्स है जो कि मेंस एग्जाम में आपको, आप खोल लीजिएगा पेपर, आपको ये क्वेश्चन अभी दिख जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया हैं मेंस के जो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका भी बताऊंगा कि इसका तैयारी कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चीजों पे। तो देखिए, जहां तक मैं बात कर रहा हूं आपकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और बीएनएस की, तो इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है, पहला क्या, सबसे पहले तो आप बेयर एक्ट की एक रीडिंग कर लो। बेयर एक्ट की रीडिंग कर लो। बेयर एक्ट आपको जो लेना है, खरीदना है, वो खरीदना है डिगलॉट एडिशन, मतलब द्विभाषी, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हो, ठीक है। बेयर एक्ट का क्या करना है वो अभी बताता हूं। उसके बाद आपके पास एक एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, उसकी एक कंपाइलेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है आपका रिवीजन, ठीक है। ये तीन चीज इन सब में फॉलो होती है, ठीक है। अब देखिए, बेयर एक्ट आपने ले तो लिया, क्या बेयर एक्ट का एक एक सेक्शन पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, एक एक सेक्शन पढ़ना आवश्यक नहीं है। पढ़ना क्या आवश्यक है वो समझ लीजिए। जैसे कि आपने बेयर एक्ट परचेज कर ली, अब इस बेयर एक्ट को आप कंपेयर करिएगा किससे? प्रीवियस ईयर के पेपर से। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपका 2 से 4 दिन चला जाएगा अगर आप बिल्कुल फिल्टर कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्योंकि एक दिन में ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बेयर एक्ट में सबसे पहले उन सेक्शंस को टिक करिए जिन सेक्शन से जुड़े हुए सवाल हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए पुरानी सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे, 484। अब क्या 484 सवालों सेक्शंस में से सवाल आ गए थे? तो इसका आंसर है नहीं, कभी नहीं। 484 सवालों में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम में 484 सेक्शंस पूछ लिए गए हो, कभी नहीं होता। बहुत ज़्यादा, हद से हद अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपके 150 सेक्शंस ऐसे होंगे सीआरपीसी में, 150 ऐसे सेक्शंस होंगे जो एग्जाम में घूम फिर के आगे पीछे करके वही आते हैं, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं आता। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले बेयर एक्ट के वो रिलेवेंट सेक्शन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको आप टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, पेन से कर लीजिए, पेंसिल से। पेन से मत करिएगा, मैं आपको सजेशन दूंगा, पेन से नहीं, आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। जो जो सेक्शन हमारे यूपी में, अगर आपका टारगेट यूपी है तो आप यूपी को ही टारगेट लेके चलिए, और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में सेक्शन आए हैं उनको आप अपनी बेयर एक्ट में कहां पे टिक करेंगे? सेक्शन नहीं, इंडेक्स में। हमेशा इंडेक्स में टिक करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, अब इसमें से सेक्शन 3 आया है पिछले 10 सालों में 4 बार, तो आप इंडेक्स में जाएंगे और सेक्शन 3 पर टिक कर देंगे, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना है, चाहे 10 साल में वो एक बार आया हो, चाहे 10 साल में लगातार 10 बार आया हो, वो अब हमारे लिए रिलेवेंट हो गया है, ठीक है। हमें उस पर विशेष ध्यान देना है, उसके विशेष नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ये आपका प्रोसीजर हो गया जो आपको बेयर एक्ट में फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू ले लो और अपनी बेयर एक्ट में रिलेवेंट सेक्शन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको क्या कर लो? टिक कर लो, ठीक है। ये बेयर एक्ट हो गया। अब जो सेक्शन आपके टिक हुए हैं बेयर एक्ट में प्रीवियस ईयर के, केवल और केवल उनके ही आप क्या बनाएंगे? एक नोट्स। अब नोट्स अगर आप बनाने लगे 150 पन्ने के, तो फिर उससे अच्छा तो आपकी बेयर एक्ट ही रही। 150 पन्ने के नोट्स बनाएंगे तो फिर बेयर एक्ट का काम क्या है, ठीक है। तो नोट्स ऐसे बनाइए जो मात्र आपके 10 से 11 पन्ने में निपट जाए सीआरपीसी के कंप्लीट, वो भी प्री की बात कर रहा हूं, मेंस की नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
तो 10 से 11 पन्ने के नोट्स आप बनाइए, और बनाएंगे कैसे? पॉइंट, जैसे सेक्शन, जैसे इलस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 169 है डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है। जब पुलिस को कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता कि वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करे, वहां पर डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट पुलिस लगा देती है और उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ देती है। तो अब मान लीजिए कि आ गया कि डीम्ड क्लोजर, आप सेक्शन 169 को रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप रीड आउट कर रहे हैं तो आप वहां पे केवल जो नेसेसरी वर्ड है आप उसको लिख लीजिए। नेसेसरी वर्ड वो होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उनको मिला के आपका एक नोट्स बनेगा, ठीक है। कीवर्ड्स, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में नोट्स नहीं बनाना है कि आप लगे कहानी लिखने 169 की, नहीं, वो तो ऑलरेडी बैरक में लिखा हुआ है, आपको फिल्टर करके अपने नोट्स में चीजों को उतार लेनी है, तो जिससे कि आपका एक फिल्टर्ड नोट, कम शब्दों में इफेक्टिव नोट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट का यहाँ पे काम फिनिश होता है। एक तो काम हो गया कि ये, दूसरा, आपको हर सेक्शन नहीं पढ़ना बेयर एक्ट का, लेकिन आपको इंडेक्स आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो फिंगर टिप पे वाले बहुत आते हैं। इस सेक्शन में क्या है, एफआईआर किस सेक्शन में है, चार्जशीट किस सेक्शन में है, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट किस सेक्शन में है, ठीक है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहाँ दी गई है, तो ये आपका हमेशा सवाल आता है। तो इंडेक्स आपको कम से कम 20 से 30 बार पढ़ना है, जिससे कि इंडेक्स आपको तैयार हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका एक एमसीक्यू, आपका बेयर एक्ट में आपको पिछले जो रिलेवेंट सेक्शन है वो टिक कर लेने हैं अपने इंडेक्स में। उसके बाद आपको इंडेक्स, एक तो ये हो गया, और इंडेक्स पर नजर हमेशा बनाए रखिए, इंडेक्स पे नजर हमेशा बनाए रखिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे इंडेक्स आपका यूज टू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यू की किताब ले लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे, एमसीक्यू की किताब ले लीजिए, और जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक जैसे ही आपका खत्म हुआ, वो चैप्टर जैसे ही आपका फिनिश हुआ, तुरंत उस चैप्टर की एमसीक्यू खोलिए और टिक करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं केवल उस पर सर्किल करिए, बाकी क्वेश्चन पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आप दोबारा उस टॉपिक पे आएंगे, दोबारा आप उस टॉपिक की, उस एमसीक्यू की बुक का वो टॉपिक सॉल्व करेंगे, तो आपको सामने दिखाई देगा कि मेरा ये क्वेश्चन सर्किल हुआ है, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया था, ये क्वेश्चन मुझसे सही नहीं हो पाया था। अब उस क्वेश्चन पे रिसर्च कर लीजिए, मतलब बेयर एक्ट खोल लीजिए, कमेंट्री खोल लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन अब उस चीज को हमें फिल्टर करके, क्लियर करके एक पन्ने पे उसका नोट बना के रख देना है, जिससे कि वो चीजें आगे गलत ना हो, ठीक है। तो एमसीक्यू हो गया, और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका आता है वो है रिवीजन। रिवीजन मतलब इनका भी रिवीजन और इनका भी रिवीजन, दोनों का रिवीजन, ठीक है। अब आपको और क्या करना है, और जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, जो मैं चीजें आपसे मैंने बात करी हैं, ये सब, ये इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और इन सब पर लागू होती है। इसकी बात अभी मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अब आपको और क्या जो क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए, जो रिलेवेंट क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो है कितने चैप्टर्स हैं टोटल सीआरपीसी में, कितने शेड्यूल हैं, ठीक है, कितने सेक्शन हैं, ठीक है, इनैक्टमेंट डेट क्या थी, इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी थी, किसने ड्राफ्ट किया है, ठीक है, रिलेवेंट मैगजिम्स, ठीक है, रिलेवेंट मैगजिम्स, मैगजिम्स रिलेवेंट, केस लॉज रिलेवेंट, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चा हमेशा स्किप कर देता है तैयारी में, ठीक है। वो केवल क्या करता है, सेक्शन रट लेता है, इंडेक्स तैयार कर लेता है, बाकी ना वो केस लॉ पे ध्यान देता है, ना ही वो मैगजीन्स को फिल्टर करता है, ना ही कभी ये देखता है कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने सेक्शन हैं, इनैक्टमेंट डेट क्या है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ड्राफ्टिंग किसने करी। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। रिलेवेंट केस लॉज जो एग्जाम में आए हैं, एमसीक्यू पूछे गए हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट बना लो एक पेज पे कि ये केस लॉज हमारे इन सेक्शन से जुड़े हैं। रिलेवेंट केस लॉज सेक्शन का टाइटल, रिलेवेंट केस लॉ सेक्शन का टाइटल, तो एक क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ केस लॉ वो तैयार होगी जो कि रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछी गई है और फिर आगे पूछी जा सकती है, ठीक है।
केस लॉ की लिस्ट बना लो, ठीक है, मैगजीन्स जितने भी मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उन सब की लिस्ट बना लो। जस्ट अ सेकेंड जी, तो उसकी भी लिस्ट बना लीजिए। तो इस तरीके से आप एक पेपर, एक A4 साइज पेपर पे 2 4 10 पन्ने लगेंगे, एक लिस्ट बना लो, ये सब स्टार्टिंग में ही लिख लेना। उसके बाद जो प्रीवियस आपके जो भी आपको रिलेवेंट सेक्शन आपने फिल्टर किए हैं MCQ क्वेश्चन के बेसिस पे, उनके नोट्स बना लीजिए पॉइंट वाइज, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपका एक प्री का बहुत बढ़िया नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बातें हो गई इन सब चीज़ों की। अब एक विशेषता बात कर लेता हूं मैं पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट की, इसकी तैयारी हम कैसे करें। मैं आपको बताऊं, मेरा यूपी एपीओ का जो पेपर था 2022 वाला, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का सिंगल क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। उसका रीज़न ये था कि मैंने इंडेक्स पे अच्छी पकड़ बना ली थी। भले ही बहुत बड़े बड़े उसमें आपके काफ़ी पैरा थे, 554 कुछ पैराग्राफ है, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या करा, प्रीवियस ईयर की पेपर उठाया, रिलेवेंट पैरा को टिक किया और उसमें से 2 पैरा ऊपर 2 पैरा नीचे, दो पैरा ऊपर 2 पैरा नीचे करके मैंने लिख कर रख डाला था। और मानिए वही चीजें आई और टिक हो गया। एक भी क्वेश्चन मेरा पुलिस रेगुलेशन यूपी पुलिस एक्ट में गलत नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे जरूरी जो चीजें हैं पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट में, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक पैरा, पैरा का नंबर और टाइटल, मतलब अब आप बात कर लीजिए सिंपल भाषा में कह लें तो इंडेक्स। और दूसरा पनिशमेंट। बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान दे लीजिएगा। पैरा, नंबर, टाइटल और इंडेक्स, मतलब एक देखा जाए तो इंडेक्स बहुत जरूरी है, ठीक है। पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशन में सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपका इंडेक्स। इंडेक्स पर विशेष कमांड बनाइएगा, और विशेष कमांड कैसे, प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे टिक करके, जैसे सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। और उसके बाद 1-2 पैरा ऊपर 1-2 पैरा नीचे याद करके खत्म करिए। उससे ज़्यादा यूपी पुलिस रेगुलेशन में कुछ नहीं पढ़ना है। मेंस की तैयारी के लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपका लॉ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके की। तो देखिए, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, ये दोनों मिला के आता है 50 नंबर का। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का यूपी एपीओ प्री में। इससे कैसे निपटा जाए? तो देखिए, घटना चक्र आती है, सबसे अच्छी बुक जो है वो घटना चक्र है। लेकिन घटना चक्र की इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम आती है जो कि मुझे यूजलेस लगती है। खासतौर पर मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, औरों की बात नहीं करता, ठीक है। जिसको जैसी लगती हो वो अपना सजेशन दे सकता है। मुझे इसलिए लगती है क्योंकि वो इतनी मोटी होती है सॉरी, एक बार के पढ़ने के बाद जब आप एक बार 600 पन्ना पढ़ लोगे तो आप ये बताओ उस 600 पन्ने का रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और आप अगर लगे नोट्स बनाने 600 पेज का, तब तो फिर आप केवल नोट्स बनाते रह जाएंगे, वो भी जीएस का, बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्टैटिक जीके के लिए घटना चक्र की पॉइंटर ले लीजिएगा। घटना चक्र की पॉइंटर सारे सब्जेक्ट्स की आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितना भी हमारा है सब कवर होता है। और हर एक किताब, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, मैक्स टू मैक्स 110 111 पन्ने की होती है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये वो किताब है, मेरे पास सारी इसकी सारी किताबें रखी हैं। और ये देखिए, मैं इसी से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लीजिए घटना चक्र। और करंट अफेयर के लिए
करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया जो मैं समझता हूँ वो यूट्यूब चैनल है, और सेकंड प्रेफरेंस में देता हूँ मैगजीन को। मैगजीन में आपको जो सजेस्ट करूंगा वो करूंगा स्पीडी की प्री के लिए, और चैनल जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है क्रेजी जीके ट्रिक। ये बहुत बेस्ट चैनल है और ये बहुत बेस्ट मैगजीन है। तो इन दोनों में से आप कोई भी, फर्स्ट प्रेफरेंस इसे देता हूँ, सेकंड मैं इसे देता हूँ। इन दोनों चीज़ों को में आप जो आप बेटर हो आप कर लीजिए, इससे आपका करंट अफेयर मजबूती से तैयार हो जाएगा। और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, और पीडीएफ पेड भी और फ्री दोनों चलती है, और घटना चक्र की पॉइंटर आपका काम कर देगी। डेली आपको पढ़ना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ। आप घटना चक्र की पॉइंटर 2 पेजेस ओनली, 2 पेजेस डेली, डेली के 2 पेजेस ओनली 2 पेजेस, ठीक है। और स्पीडी और मैं इसके यूट्यूब चैनल के भी जो भी वो ये जो करवाते हैं, ये डे बाय डे के बेसिस पे करवाते हैं। मतलब जैसे आज करवाएंगे 13 क्वेश्चन, फिर करवाएंगे 13 क्वेश्चन, फिर उसके बाद करवाएंगे 13 क्वेश्चन। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए और डे बाय डे का डेली क्या करते चलिए, फिनिश। फिर इनका पेड एमसीक्यू भी है जो मैंने लिया था 29 रुपए में, आप भी ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ भी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सजेशन था मेरा कि आप इस तरीके से यूपी एपीओ की तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और मात्र 2 पेज पढ़िए, एक चीज खत्म करके दूसरी पे तब आइए। पहले हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, इसको खत्म करिए। 2 पेज डेली पढ़ना है, एक दिन रिवीजन का रख लीजिए, रिवीजन करना है, ठीक है। लिख कर तैयारी करिए, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था, तो सबसे पहले कौन कौन से रूलर थे, तो ऐबक था, इल्तुमिश था, ठीक है, और रजिया सुल्तान थी, और उसके बाद बलबन था, 4 रूलर थे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, एक आप मोटा मोटा चीज़ याद करिए। सबसे पहले किस डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे, ठीक है, सबसे मुख्यतः ये। जब ये याद हो जाए उसके बाद उन रूलर्स के बारे में और जानकारी, इस तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आपको इसका नोट्स थोड़ा सा शेयर करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि नोट्स कैसे बनाया जाए कम शब्दों में, ठीक है। एक वीडियो में उसके ऊपर लाऊंगा और साथ में आपको पीडीएफ भी उसका अपने लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे था कि तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। बुक्स का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे आधारित था। आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और भी कोई अगर आपको सजेशन आ रहा है कि इस पर वीडियो आना चाहिए या कोई सवाल, तो प्लीज़ आप लोगों का वेलकम है, सवाल करिए, मैं जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरी CRPC/BNSS की लेक्चर सीरीज 2 दिन बाद स्टार्ट हो रही है, आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं। एक एक सेक्शन को कवर करूंगा जो रिलेवेंट है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए सबको नमस्कार।